दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बारबरीक एक महान योद्धा की पूरी कहानी, उनके बलिदान और उनके अनूठे योगदान के बारे में। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में हम सभी ने सुना है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी शक्ति और वीरता के बावजूद इस महान युद्ध में भाग नहीं ले पाए। ये कहानी बारबरीक की है, जिन्होंने अपने अद्वितीय बलिदान से इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे बारबरीक की पूरी कहानी, उनके बलिदान और उनके अनूठे योगदान के बारे में। बारबरीक का परिचय। बारबरीक का जन्म महाभारत के महाबली भीम के पौत्र और महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ था। बारबरीक बचपन से ही एक अद्वितीय योद्धा थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में युद्धकला में महारत हासिल कर ली थी। उनके भीतर ऐसी शक्ति थी कि वे अकेले ही किसी भी युद्ध को अपने पक्ष में कर सकते थे। बारबरीक को भगवान शिव से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त था। वह अपने 3 बाणों से तीनों लोग जीत सकते थे। इन बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे किसी भी युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था, क्योंकि वे सिर्फ 3 बाणों के बल पर ही किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बारबरीक की माता ने उन्हें बचपन से ही यह सिखाया था कि एक सच्चे योद्धा का धर्म कमजोर और पीड़ित का साथ देना है। इस बात को बारबरीक ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे केवल उसी पक्ष से युद्ध करेंगे जो कमजोर होगा। महाभारत का युद्ध और बारबरीक की भूमिका। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और सभी योद्धा कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। इसी बीच बारबरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ अलग था। बारबरीक ने सोचा कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। बारबरीक अपने वचन के प्रति दृढ़ थे और यही कारण था कि उन्होंने अपनी यात्रा कुरुक्षेत्र की ओर शुरू की। जब वे युद्ध भूमि के निकट पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे भेंट की। कृष्ण जानते थे कि बारबरीक का युद्ध में शामिल होना किसी भी पक्ष के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बारबरीक की शक्ति अद्वितीय थी। श्री कृष्ण और बारबरीक का संवाद। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बारबरीक से पूछा, हे वीर, आप इस युद्ध में किस पक्ष से लड़ने जा रहे हो? बारबरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। कृष्ण ने बारबरीक की युद्ध क्षमता के बारे में और अधिक जानना चाहा। उन्होंने बारबरीक से पूछा, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जिससे तुम ये युद्ध जीतने का दावा कर रहे हो? बारबरीक ने उत्तर दिया कि उनके पास 3 बाण हैं और ये 3 बाण ही पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। इस पर कृष्ण ने पूछा, कैसे? बारबरीक ने बताया, पहला बाण, इससे वे अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकते हैं। दूसरा बाण, इससे वे सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तीसरा बाण, इससे वे शेष बचे हुए शत्रुओं का भी अंत कर सकते हैं। कृष्ण को बारबरीक की शक्ति का अंदाजा हो गया, लेकिन वे इसे परखना चाहते थे। श्री कृष्ण द्वारा ली गई परीक्षा। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। बारबरीक का बलिदान। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण।
क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बार्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा और युद्ध में शामिल होने की इच्छा को छोड़कर श्री कृष्ण को अपना सिर दान में देने का निर्णय लिया। बिना किसी संकोच के उन्होंने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने बार्बरीक के इस महान बलिदान को देखकर उन्हें वरदान दिया कि उनका सिर पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। उन्होंने कहा कि बार्बरीक का ये बलिदान अमर रहेगा और युगों युगों तक उनकी गाथा गाई जाएगी। कृष्ण ने बार्बरीक को आशीर्वाद दिया कि वे कलियुग में खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। खाटू श्याम के रूप में पूजन। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था, आज राजस्थान के खाटू में उनका भव्य मंदिर है, जहां उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। हर साल लाखों भक्त इस मंदिर में आते हैं और बार्बरीक की महिमा का गुणगान करते हैं। यह मंदिर न केवल उनकी वीरता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार एक सच्चे योद्धा का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। बार्बरीक के इस बलिदान ने उन्हें देवताओं के समकक्ष पूजनीय बना दिया है। खाटू श्याम के मंदिर में होने वाली भक्ति और श्रद्धा को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि बार्बरीक का बलिदान न केवल महाभारत में, बल्कि आज भी हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। बार्बरीक की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा बलिदान किसी भी युद्ध से बड़ा होता है। उनकी अद्वितीय वीरता और त्याग का ये किस्सा महाभारत के उन अनकहे पात्रों में से एक है, जिन्हें जानना और समझना आवश्यक है। उनका बलिदान और उनके द्वारा की गई महानता आज भी हमें प्रेरित करती है कि सही रास्ते पर चलते हुए हम अपने धर्म और कर्तव्य को निभाएं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।